कोई आपके अपने शरीर के सिस्टम को हैक कर सकता है? सबसे पहले वशीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? तंत्र भी साइंटिफिक है। ये लड्डू खिलाने से किसी का वशीकरण किया जा सकता है? मतलब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है। क्या फोटो से वशीकरण हो सकता है? कोख बांध देगी, बच्चा नहीं हुआ कि लाइफ को बर्बाद कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और क्या वशीकरण वाकई सच में होता है या ये एक सिर्फ भ्रम भी होता है? ऐसा किसी के बाल काट लिए जाने से, फोटो से भी वशीकरण होता है। 24 घंटे में आपके वश में इंसान आ गया, मैं इस बात को डिनाई करूँगी। पान के पत्ते से वशीकरण होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड से बहुत सारा जादू टोना है। उतना ही होगा जो आपसे जलता है। पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाने से नेगेटिव दब जाती हैं। और जिस इंसान ने वशीकरण किया था वो भी अभी जिंदा है। वो टिक नहीं रही थी घर पे और वो भाग जाती थी। पेरेंट्स का नाम खराब करे, कहीं पर ना इसका पार्टनर नहीं था, पेरेंट्स को ये पता था। एक तो पिछले जन्म का रिश्ता आया, दूसरा उनको घर बर्बाद करना था। जो दुनिया में नहीं थी उनको ढूंढती थी। परिवार उनके वश में है और उनके हिसाब से काम कर रहा है। पूरे परिवार का वशीकरण हो गया। एंटी क्लॉकवाइज फिटकरी को घुमा के जला सकते हैं। जो मंदिर है वो एक ऐसी जगह जो बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी वाइब्रेशन जगह है। और क्या होता है, मंदिर के ऊपर जो ट्रायंगल का साइन होता है वो कॉस्मिक एनर्जीज को खींचते रहते हैं। लेकिन कोई कहे कि मुझे 21,000 रुपये दीजिए और मैं आपको ठीक करूँगा, मैं कहूँगी ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। वशीकरण के नाम पे खूब ठगी होती है। मैं आज ही कहूँगी कि कोई बताए कि 24 घंटे में वशीकरण हुआ था। वशीकरण जो है, क्या ये साइंस है? ये महात्मा लोग अपने आप को वश में करते थे, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही है। उच्चाटन क्या है? कोई एनर्जी उसके अंदर से बोली कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। वो भद्दे शब्द यूज़ नहीं हुए जो वो इस्तेमाल करता था। ये मोबाइल के वशीकरण से कैसे छुटकारा मिल सकता है? तो शेर के बच्चे पलते हैं माँ की छतर छाया में। सम्मोहन है, वशीकरण है, खासतौर पे सम्मोहन। क्या कोई खुद पे कर सकता है? आपको तांत्रिक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि ये लड़की मेरे अंडर काम करे? बहुत सारी माएँ ऐसी भी आती हैं कि मेरी बहू ने मेरे बेटे पे वशीकरण कर दिया। बंगाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जादू टोना करते हैं। जादू टोना करते हैं। देखिए, जो तांत्रिक है ना उसका कोई धर्म नहीं है। मारण क्या है? स्लो डेथ में ये होता है कि इंसान अल्जाइमर या फिर पैरालाइज्ड हो जाता है। न्यूज़पेपर में ऐड निकलते हैं बाकायदा, क्या वशीकरण करवाइए। और क्या संभव है ऐसा कुछ मीठा खिलाकर वशीकरण करना? नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वशीकरण की। क्या वशीकरण करना आसान होता है? क्या वशीकरण कुछ वैसा ही है जिससे सिस्टम आपका हैक हो जाता है? क्या उसी तरह से कोई आपके अपने शरीर के सिस्टम को हैक कर सकता है? क्या कोई मीठा खिलाने से, लड्डू खिलाने से किसी का वशीकरण किया जा सकता है? क्या फोटो से वशीकरण हो सकता है? क्या जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है, क्या उससे वशीकरण हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो आप सुनते हैं। ये रहस्य हैं, जिज्ञासा है जिनको लोग जानने की कोशिश करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। आज आपको इन सभी सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। हमारे साथ हैं ऑकल्टिस्ट शालू शर्मा जी। शालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ शालू जी। शालू जी, सबसे पहले तो यही फिल्म याद आती है एक, जिसमें मतलब क्यों क्लिक करता है पता नहीं, यहाँ से क्यों शुरू कर रही हूँ, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में मैंने फिल्म देखी थी ना तो मैं ऐसे बंद गई थी कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई सिर्फ एक मीठा खिला दे और ऐसा वशीकरण कर ले कि आप अपने घर के किसी को मारने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी जान लेने के लिए राजी हो जाओ। वशीकरण क्या सचमुच इतना प्रभावशाली होता है? और क्या संभव है ऐसा कुछ मीठा खिलाकर वशीकरण करना, कुछ एक खिलाकर कोई चीज वशीकरण करना? देखो, किसी भी चीज़ पे हम डिस्कस करें पहले उसका मतलब, उसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो वशीकरण से ये समझ आता है कि वश में करना, है ना। आपने किसी को अपने वश में किया। मूवीज़ की जहाँ तक बात है तो वो आर्ट मूवी नहीं है, तो थोड़ा थ्रिलर उन्होंने बनाया है, तो मैं उसको सत्य नहीं कहूँगी। क्रिएटिव लिबर्टी कुछ ज्यादा ले ली है ज़्यादा ना? ले ली है, बिल्कुल ज़्यादा ले ली, क्योंकि वो वायलेंट हो सकता है इंसान लेकिन रोबोट नहीं हो सकता है। हाँ, उसके नेचर में बदलाव आ सकता है लेकिन रोबोटिक क्वालिटीज़ नहीं आती हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ वो करे। देखिए, वशीकरण का जो जैसे मैंने मतलब बताया, वश में करना। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नॉर्मली घरों में ही होता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें हों। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कोर्ट केस है, तो मेरी फेवर में आए। मेरी फेवर में कैसे आएगा? जब मेरा ब्रदर, भाई, बंधु मेरे कहे से चलेंगे। तो हम कहीं ना कहीं वशीकरण का सहारा लेते हैं
कि मैंने जो बोला वो उन्होंने किया। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वशीकरण वालों से भरा पड़ा है कि 24 घंटे में एक वैलिडिटी दे दी है उन्होंने कि 24 घंटे में वशीकरण करें, 20 मिनट में वशीकरण करें। स्पेशली कॉलेज जो यंगस्टर्स हैं, इनको लगता है कि बस मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं होता है। वशीकरण की सीमाएं हैं। देखिए, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिकेशन दिया और उसने बोला 3 गोली सुबह, 2 दोपहर और शाम को 3, तो आप उसके वश में हैं, आप डॉक्टर के वश में हैं, क्योंकि उसने आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप वैसे। लेकिन आपकी बुद्धि ऐसा नहीं है कि सो गई है ना, आप बहुत पॉजिटिव हैं अंदर से। या जैसे सर्जरी के टाइम पे एनेस्थीसिया दिया गया, वो भी वशीकरण है, क्योंकि आप डॉक्टर के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन उसकी ना एक वैलिडिटी है, आप हमेशा नहीं रहे। कुछ लोग एनेस्थीसिया देते हुए भी बीच में, बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मुझे बीच में होश आ गया था, और ऐसा नहीं है कि उनका जहाँ का भी सर्जरी हो रहा है उस पार्ट को भी वो पेन फील कर पाए। वो एक टाइम डॉक्टर को पता होता है कि 3 घंटे 4 घंटे कितना वशीकरण में रहता है। सबसे पहले वशीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक, अगर हम पुरानी मुझे बातें याद है, देखें, मुझे एक बार एनेस्थीसिया दिया गया था, तो घर के लोगों ने तमाशा बना लिया था कि मुझे कहते थे हंसो, तो मैं हंसने लगती थी। क्या हुआ है तुम्हें, रोना आ रहा है क्या, थप्पड़ मारा है तुम्हें? नहीं। तो वो ऐसे, वो मुझे भी, मैं जो आपने कहा ना, तो मैं कनेक्ट कर पाई उस चीज़ को कि हाँ, और मुझे इतना याद रहा कि ये लोग मुझे कह रहे थे तुम हंसो, मुझे तो आगे पीछे का कुछ नहीं यहाँ याद पर रहता मैं एक था। बात कहूँगी कि ये साइंटिफिक है ना, तो तंत्र भी साइंटिफिक है, ये तंत्र की ही है सारी जो है, तो तंत्र भी साइंटिफिक है अगर कोई इसको समझे तो, बिना वहम और बिना ढोंग के। देखिए, इसमें भी आप वशीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वश में करना, जब बच्चा नशे की गिरफ्त में है तो वो नशे का वशीकरण उस पे है। वहाँ ये नहीं है कि किसी ने, मतलब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। सबसे पहली बात है कि चीज़ों को इवेल्यूएट कीजिए। लाइफ में कभी भी दिक्कत आती है और आपको लगता है कि मुझ पर कुछ किया कराया है, ऐसा नहीं है कि आप रोबोट हो जाओगे। आप अपने मन को शांत रख के और अपने इष्ट को याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले कुल देवी बचाती है हमें इन्हीं चीज़ों से। कुल देवी या जो आपके इष्ट हैं, अगर आप कैसे किसी पता को लगे मानते हैं, अगर किसी के साथ वशीकरण किया गया है, क्या सिम्टम उसके होंगे, कैसे पता लगेगा कि हाँ, इस पर कोई ऐसी क्रिया की गई है? देखिए, जैसे ABC ने XYZ पे वशीकरण किया, तो जो XYZ है वो सरेंडर कर देगा। ज़्यादा सोना, मतलब ये काले जादू के ही अंतर्गत आते हैं ना ये। एक तो इंसान बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है। दूसरा, उसका मन उसके वश में नहीं है, उचाट हो गया वो एकदम हर चीज़ से, और जो उसको बोला जा रहा है वो उस पर सर, हाँ ठीक है, खाना खा लो, हाँ ठीक है, लेकिन रोबोट नहीं है वो। उसके दिमाग को बांध दिया गया है। इसमें बंधन क्रियाएं भी हैं, जैसे किसी का बिजनेस बांध दिया गया, किसी का व्यापार बांधा, किसी की जॉब बांध दी, जॉब नहीं लग रही है। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कोख बांध दी गई, बच्चा नहीं हुआ। तो ये सारी ना इसके तरीके हैं। लेकिन मैं कहूँ कि वशीकरण ही अकेला इतना मजबूत है कि आप, मतलब दूसरे की लाइफ को बर्बाद कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और क्या वशीकरण वाकई सच में होता है, या ये एक सिर्फ भ्रम भी होता है ऐसा? वशीकरण सच में होता है। और कैसे होता है? देखिए, जैसे आपने बोला मिठाई खिलाने से, कुछ सफ़ेद चीज़ मीठी खिलाने से, किसी के बाल काट लिए जाने से, मैं बार बार आपको बालों के लिए सतर्क रहने को कहती हूँ, या नाखून से, जैसे किसी ने नाखून काटे हैं, किसी ने उठा लिए। कपड़े पे बहुत जल्दी होता है, कपड़े पे होता है, आपका कपड़ा गायब हो गया। अगर आपको लगता है मेरा कपड़ा बहुत दिन से नहीं मिल रहा, और कोई नेबर से कोई आता है, हमारे घर गिरा हुआ था, तो उस कपड़े को यूज़ मत कीजिए, जला दीजिए या कूड़े में डाल दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे किया कराया बहुत जल्दी होता है। क्या फोटो से भी होता है? फोटो से भी वशीकरण होता है। फोटो से कैसे लेकिन संभव? फोटो से ऐसा होता है कि जो वशीकरण कराने वाला है वो ब्लड रिलेशन में हो। देखिए, फोटो से तो फिर हम तो बॉलीवुड पे किसी को भी कर सकते हैं वश में, एक्चुअली मैं यही पूछने है वाली थी ना? कि फिर तो किसी को भी कहीं से कोई कर सकता है फिर तो। ये ब्लड रिलेशंस वाले फोटो से करा सकते हैं। अच्छा। जैसे आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसके बस में हमें क्या कराना है? किताबें करानी है। मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दूं, तो मैंने कुछ पूजा पाठ का सहारा लिया। और वशीकरण और इस तरह की पूजाएं जो शमशान भूमि में होंगी, कोई घर पे बैठ के करे तो नुकसान हो सकता है।
क्योंकि ये थोड़ा सा अघोर तंत्र के अंडर भी आता है। हालांकि सात्विक तंत्र में भी मंत्रों से होता है, लेकिन इतना इजी नहीं है वशीकरण करना कि आपने एक मंत्र सीखा और 24 घंटे में आपके वश में इंसान आ गया। मैं इस बात को डिनाई करूँगी, ये बात झूठ है कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है कि 20 मिनट में, 24 घंटे में या 3 दिन में वशीकरण करें और आपको लगे कि मेरा काम सुधर जाएगा। वशीकरण में देखिए क्या होता है कि व्हेन बॉस इज नॉट लिसनिंग टू यू, आपको लगता है मेरी बात सुने, आप उतने प्रतिभावान बनिए। आप में ऐसा क्या है कि बॉस आपको सुने? जब आपकी प्रतिभा होगी तो वो ऑटोमेटिकली वशीकरण है। हम कई बार बोलते नहीं इसी की सुनता है, तो ऐसा नहीं है कि बॉस जो कंपनी चला रहा है वो मूर्ख आदमी नहीं है। वो एक दूसरे की प्रतिभा को पहचानता है, वो भी तो वशीकरण है। लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डराने के लिए, और जिस तरह की मूवीज हमने बनाई कि ये खिला दो। देखिए पान के पत्ते में भी पान के पत्ते से वशीकरण होता है, लेकिन उसमें कुछ दिन वो पान का पत्ता चार्ज होता है, उसमें अपने मंत्र और तंत्र की प्रक्रियाएं हैं। और ये होगा शमशान भूमि में ही, जिसमें हमने बोला मेंस्ट्रुअल ब्लड का यूज होता है। हाँ, इससे भी क्या वही, क्योंकि हाँ, पहले कहते थे ना, पहले कहते थे, कि बिल्कुल होता था। उसको संभाल के फेंको, कहीं ऐसे नहीं हो, यस, कुछ ऐसी चीज नहीं हो, इससे होता है। तो क्या होता बिल्कुल है? होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड से बहुत सारा जादू टोना होता है, ज़्यादातर कुछ। लेकिन ऐसा जादू करेगा कौन जो आपके साथ एक राह चलते हो कि आपके साथ जेलसी नहीं होगी। कोई अपने परिवार का होगा, कोई Yes. पड़ोस का होगा, कोई दोस्त होगा, कोई जानने वाला होगा, बहुत बहुत क्लोज होगा अपना ही सर्कल में, होगा, कोई क्लोज सर्कल में यस, होगा। अपना ही होगा जो आपसे जलता है। और आपको ना देखिए, हर इंसान को पता होता है कि मुझसे कौन जलता है, हमें इतना आभास इंसान को होता है। तो मैं कहूँगी थोड़ा सतर्क रहिए, लेकिन डरिए मत। अगर आपको फील भी हो रहा है कि मुझ पर वशीकरण हो गया, या मैं इसके बोलने से ज़्यादा चलता हूँ और मैं सोया रहता हूँ, मेरा मन उचाट हो रहा है, ये आपको कुछ रियलाइज होगा खुद? ये जिस इंसान पे किया गया है उसको ये सिम्टम्स आएंगे, उसकी बॉडी से दुर्गंध आने लगती है। अच्छा। दुर्गंध आने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि गूगल धूप की धुनी शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाने से नेगेटिव दब जाती हैं, दब जाती हैं। मैं कोई भी आप पर क्रिया की गई हो, मैं ये कहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने इष्ट का सहारा लीजिए, आपका वही उद्धार करेंगे। हम देखिए दुर्गा कवच पढ़ते हैं, जब हमने कवच पहन लिया तो कोई चीज़ हमें असर नहीं कर सकती है। और जो वशीकरण होता है, अगर किसी ने किया किसी पर, उसका असर कितने समय तक रहता है? देखिए कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो पार्टीशन से पहले के और वशीकरण के अंडर हैं। पार्टीशन हुआ था हाँ, 1947 में। में, हाँ। तो ये लोग ना पाकिस्तान से आए थे, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ, बता हाँ, रही हूँ। हाँ, हाँ। तो ये लोग वशीकरण, क्योंकि इनका मन आज तक यहाँ नहीं लगा, और जिस इंसान ने वशीकरण किया था वो भी अभी जिंदा है। ये दिल्ली की ही घटना है, ऐसा बोला जाता है शहरों में नहीं होती है, लेकिन ये दिल्ली की ही घटना है। तो जब हम ना जब हम इस केस को स्टडी करते हैं तो समझ आती है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये वशीकरण के हैं। क्या केस था ये जो आपके पास आया था? देखिए इनका जो बेटी थी ना, वो टिक नहीं रही थी घर पे और वो भाग जाती थी। लेकिन वो भाग क्यों रही है ये उनको समझ नहीं आता था। और ये लड़की आज, मेरा ख्याल अब तो उम्र इनकी काफ़ी हो गई, लेकिन बहुत छोटी एज से ये लड़की भागती थी। मतलब जब वो यंग थी उस एज से वो भागती थी। तो अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा एज हो गया, अभी तो उनको बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी वो घर से भागती हैं, लेकिन अब वो बेड रिडन है। तो हमने ये समझा कि सबसे पहले तो देखिए हम कार्मिक पैटर्न देखते हैं कि इनका कार्मिक पैटर्न कैसे है पिछली लाइफ में जा कर के, कि इनके साथ ऐसा क्या था। अब जब हमने पूरा उनका स्टडी किया, देखिए इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई इंसान आया और आपने 1 घंटे में सब कुछ करके बता दिया। इसको लड़की को वशीकरण किया था कि ये पेरेंट्स का नाम खराब करे, क्योंकि लड़कियां का क्या होता है, लड़कियां भाग जाती हैं और पेरेंट्स का नाम खराब होता है। और तब तो कुछ ज्यादा ऐसी चीजें मतलब थी। समाज में लेकिन होता इसका था। कहीं पर ना इसका पार्टनर नहीं था, पेरेंट्स को ये पता था कि इसका पार्टनर, और उसका पार्टनर आज तक उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको बंधन भी लगाया कि इसकी शादी भी ना हो, लेकिन ये घर पे भी ना टिके। और किस खोज में वो जा रही है,
देखिए जैसे क्या होता है, हमारे माइंड है ना, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में तो हमें पता है मैंने फाइल इधर रखी है, कल मैं उठा लूँगी। जो अर्ध चेतन मन है वहाँ हम 2-3 दिन में, हमें टाइम लगता है, मैं भूल गई। लेकिन जो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें हमारी पिछली मेमोरीज रहती हैं। आपकी कंप्यूटर की भाषा में, हम आजकल, कल भी हम बात कर रहे थे, किसी तो कुकीज़ बोलते हैं ना, कुकीज़ है ना, तो ये वही है जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, कि जो भी आपने रखा है वो आपको याद नहीं है, लेकिन वो आपके पास है, वो सारी चीज़ें। अथाह सागर है ये, अथाह सागर यादों का। तो जिन्होंने भी उसको वशीकरण किया था, एक तो पिछले जन्म का रिश्ता आया, दूसरा उनको घर बर्बाद करना था। अब जब वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई, लड़की तो वश में ही थी उनके, तो वो, उसको पता नहीं है कहाँ भागना है, लेकिन वो भाग जाती थी और वो ढूंढती थी, किसी तरह के इंसान को ढूंढती थी। तो किसको ढूंढती थी? अब ये जब वशीकरण किया गया था, ये लड़की उनके किसी बुजुर्ग ने ही वशीकरण किया था, जो दुनिया में नहीं थे, उनको ढूंढती थी, लेकिन वो दुनिया में नहीं थे। अब जो इंसान दुनिया में नहीं है, वो कहाँ जाएगी? तो इसका सारा, देखिए, इसमें समय मैं ये नहीं कहूँगी कि 2-3 बार में हो गया, समय लगा। काउंसलिंग्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ प्रक्रियाएं हुई, तंत्र की प्रक्रियाएं हुई, लेकिन अब वो एकदम, अब वो ठीक है। भागती नहीं, अब वो ठीक है। एज के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। यानी ये लंबे समय तक भी चल सकता है। चल सकता है वशीकरण। ये क्या एक व्यक्ति पे हो सकता है, 2 व्यक्तियों पे हो सकता है, पूरे परिवार पे हो पूरे सकता है, परिवार पे हो सकता और है। क्या पीढ़ियों पे हो सकता है? पीढ़ियों पे तो नहीं, लेकिन परिवार पे हो सकता है। पूरे परिवार पे पूरे हो सकता परिवार पे हो सकता है। परिवार उनके वश में है और उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार कहूँगी, रोबोट नहीं, उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, एंड जो कोई दूसरा इंसान बोल रहा है वो मान लेते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए पूरे परिवार का वशीकरण हो गया, तो फिर अगर उससे निकलना है तो उसका उपाय, क्योंकि अगर परिवार में एक को हुआ है, 2 को हुआ है, बाकी किसी को नहीं हुआ, तो वो लॉजिकल माइंड लगाएगा कि इससे निकलने के लिए इसकी रेमेडी ढूंढनी है, बिल्कुल। इसके लिए किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा या कोई तरीका है वो अपनाना होगा। लेकिन अगर सब वशीकरण में है तो फिर क्या संभव है कि वो परिवार उससे बाहर निकल पाए? देखो, अगर सब वशीकरण में है तो ग्रोथ रुक जाएगी उनकी, तो कहीं ना कहीं तो उनको समझ आएगा ना कि ग्रोथ रुक रही है। वो ऐसा नहीं है कि वशीकरण में है तो वो सारे सोए ही हुए, खाना भी उनके घर पे बन रहा है, लेकिन मन नहीं है, घर में मैला घर है उनका। जैसे एक फ्रेश घर होता है ना और साफ सुथरा है, उनका घर मैला है, किसी चीज़ का मन नहीं है, तो कोई पूजा करने का मन नहीं है, घर में जोत अगरबत्ती धूप कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए, कोई बाहर वाला इंसान भी बोलता है क्या बात होगी आपके घर में आजकल पूजा पाठ नहीं, भगवान गंदे पड़े हैं, तो उनको लगे मन नहीं करता है। क्यों मन नहीं करता है? ऐसे ये समझिए कि संकेत मिल रहे हैं आपको कि अगर मेरा मन नहीं कर रहा तो मुझे इसमें से निकलना है। इसका एक सबसे साधारण तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक तो फिटकरी से ही आप एंटी क्लॉकवाइज फिटकरी को घुमा के जला सकते हैं। ये कोई भी कर सकता ये उपाय? कोई भी कर सकता है, जिसको लगता है कि, देखिए, किसी को वहम आया कि मुझे किसी पर कर दिया है, किसी ने कुछ किया है और वो डर गया। सबसे पहले क्या होता है, हम डर जाते हैं, तो आप फिटकरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और नंबर पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक? हाँ, देखिए, जब हम खुद घुमा रहे हैं तो हम इतना ही घुमा पाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। या फिर किसी को कहिए और इसको अग्नि में जला दीजिए। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, आप हनुमान जी के पास गए, मैंने बोला हनुमान जी जागृत देवता हैं, तो आपने उनकी शरण में नींबू रखे, थोड़ी देर बैठे, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। साबुत नींबू? साबुत नींबू, हनुमान, और कोई बेदाग नींबू हो तो कोशिश कीजिए बेदाग हो। जबकि तंत्र में सबसे ज़्यादा एक 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 धारी वाला नींबू यूज़ होता है, उसमें एक धारी होती है, लेकिन आपको नहीं मिलता, आप सादा नींबू लीजिए, उस नींबू को वापस ले आओ, काटो। कहाँ, कहीं मंदिर में जाके या घर के मंदिर में भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए, भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन घर का मंदिर, जब आपके घर में आपको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी है, तो भगवान हेल्प नहीं कर रहे हैं हमें वहाँ, आपको बाहर क्योंकि जाना वो पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जीज हावी हो रही हैं। तो जो मंदिर है वो एक ऐसी बाहर जगह जाना है जो पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी जागृत वाइब्रेशन जगह है है। वहाँ, है ना? और क्या होता है, मंदिर के ऊपर जो ट्रायंगल का साइन होता है वो कॉस्मिक एनर्जीज को खींचते रहते हैं, तो वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज हैं। वो नींबू आप घर वापस ले आए। मुझे लगता है जितने लोग हैं उतने नींबू ले जाओ, या आपको लगता है इसको प्रॉब्लम है तो एक नींबू ले जाओ, उसके ऊपर घुमा करके आप किसी पेड़ के नीचे डाल दो। चौराहों वाले काम मंदिर थोड़े में कम गए, कीजिए। मंदिर में उस नींबू का क्या करना है? आप हनुमान जी की शरण में नींबू रख दिया और आप थोड़ी देर बैठिए, भगवान जी से बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स उनको बताइए। आप इतनी देर में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, इस तरह का पाठ कर सकते हैं। वो नींबू आप उठा के ले आएंगे,
उसी नींबू को काट के एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर घुमाओ और किसी 4 हिस्सों में काटेंगे ना हम, और किसी पेड़ के नीचे डाल दो। तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं छोटी छोटी रेमेडीज। घर में धुनी बढ़ा दो, पीली सरसों की, गूगल की, थोड़ा सा कपूर डाल के। घर में कुछ एरोमाज रखो घर में, खुशबू से ये चीज़ें दबती हैं। जब आप मतलब देखिए, हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे घरों में हम जाते हैं, हम ऑरा पहचान लेते हैं घर का। हमारा ऑरा घर का और हमारा वीक होने लग जाता है। आपका ऑरा जो है वो 5 किलोमीटर तक भी जा सकता है अगर आपका पॉजिटिव है तो, नहीं तो 5 सेंटीमीटर तक भी नहीं खींचता है। तो आपको ना किसी के साथ बैठ के बहुत भारीपन लगता है। हाँ आपने भी देखा होगा, हाँ। सिर भारी हो जाता है। और इंसान तो वो अच्छा है, तो अगर किसी को संकेत मिलता है वो दूसरे को ज़रूर बताए कि आप अपने उपाय शुरू करो। और ये काम जो एक्चुअल करने वाला होगा, मैं कहूँगी गुरु ढूंढिए तो फेसबुक व्हाट्सएप से तो बंद कर दीजिए। आपको जो आपका काम करता है ना, वो पैसा नहीं मांगेगा आपसे, क्योंकि उसकी तो इसी में ही, वो आपके काम में जो खर्चा आएगा, सामान तो आप ही लाएंगे। बाकी वो बोलता है आपकी जो इच्छा है, आप जो खुशी से देंगे। अब खुशी से हज़ारों में भी हो सकता है, कोई 101 भी दे सकता है। लेकिन कोई कहे कि मुझे 21,000 रुपये दीजिए और मैं आपको ठीक करूँगा, मैं कहूँगी ऐसे लोगों से दूर हो जाओ पहले। उसकी पूजा जो उसने की है, वो इंसान जब ठीक होता है वो खुशी से देता है, कुछ भी देता है वो। लेकिन आप रेट्स मत बांधिए इन चीज़ों के। हमने भटका दिया है समाज को। वशीकरण के नाम पे खूब ठगी होती है। खूब ठगी होती है। छोटे छोटे बच्चे ठगे जाते हैं जो पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के लड़कियों को वश में करने के लिए करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी, मैं आज ही कहूँगी कि कोई बताए कि 24 घंटे में वशीकरण हुआ था, नहीं होता है। आपके पास वशीकरण करवाने के लिए क्या लोग बहुत आए लोग हैं? अप्रोच करते हैं। और उनमें कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा होता है, कौन सा जेंडर ज़्यादा होता है, और किस चीज़ का वशीकरण करवाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं? देखिए, जो हम पहले जब हम काम करते थे ना, तो एज ग्रुप जो था वो अधेड़ उम्र के लोग आते थे, मेच्योर्ड इंसान, 35 साल से ऊपर। जब से ये एप्स पे काम शुरू हो गया ना ज्योतिष का, तो यहाँ पर बच्चों को पता नहीं है, और वो वशीकरण के लिए आपको कहीं से भी ढूंढते हैं वो, और वो वशीकरण कराने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड से उनकी लड़ाई हो गई, उनकी गर्लफ्रेंड। मैं कोई केसेस नहीं लेती हूँ, मैं वो लेती हूँ जहाँ पर किसी का विवाह टूट रहा हो, डिवोर्स हो रहा हो। एक मौका दीजिए। मैंने आपको बोला ना, कामिक पैटर्न, उसकी कुंडली है, ग्रह नक्षत्र हैं, और आपको समझ आ रही है कि इनको गलत तोड़ा जा रहा है, उनकी मदद कीजिए। वहाँ मैं सिर्फ मदद करती हूँ। बाकी मुझे, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको मैं किताबों का वशीकरण। जेंडर मेल फीमेल कौन ज़्यादा आते हैं? अब तो मुझे लगता है कि मेल ज़्यादा है। मेल ज़्यादा है। मेल ज़्यादा आते हैं। और मैंने बोला ना, जब से ये ऐप का धंधा हो गया है तो पता है नहीं, और किसी जोशी ने बीच में बोल दी, क्योंकि पैसे बन रहे हैं। और ये आपको ऐप वाले भी बोलते हैं कि ये रेमेडीज़ कीजिए तो आपका 50% है, तो लोग करते हैं। वही तो, तभी तो मैंने इसका जिक्र किया कि बहुत तो मैं ये दुकान कहूँगी कि ऐप पे देखिए, आपके पास एक टाइम स्लॉट होता है 5 मिनट का, हाँ। है ना, और आपके उसमें से मेरा ख्याल है आपकी पॉकेट से 100-200 रुपए जाते हैं। लेकिन 100-200 रुपए की बात नहीं है, आप 5 मिनट में सोचते हैं कि मेरा पूरा, मुझ पर जादू टोना जो, उसको भी मैडम ख़त्म करो, और मेरी जॉब भी लगे, और मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे पास आई, या मेरी बीवी जो चली। तो 5 मिनट में, बात यहाँ 100 रुपए की नहीं है, बात 5 मिनट की है। और आप फिर 1 स्टार देते हो, जोशी भी परेशान, क्योंकि गूगल पे ये मुझे लग रहा है ये सब चल क्या रहा है। हम ये भटका ही तो रहे हैं ना। हम इंसान समझ क्यों नहीं कर रहे हैं कि 5 मिनट में कोई कैसे आपका भाग्य परिवर्तन, या आपको 5 मिनट में कैसे गाइड कर अगर ऐसे होने लगे तो दुनिया में किसी को कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं। वशीकरण करो, वशीकरण। जीवन बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, आप बिल्कुल। खूब पैसे आ रहे हैं, जिसको चाहिए जीवन साथी, जो आपको चाहिए लाइफ में, वो सब कुछ मिल रहा है। जीवन इतना आसान नहीं कोई हो जाए जरूरत सबका नहीं। फिर। और जो जहाँ वशीकरण कर रहे हैं वो सबसे बिल्कुल पहले तो खुद ही का कर ले, खुद ही का उनको कर ऐप बना के पैसा कमाने की जरूरत ही ना पड़े। और आप देखिए कि आप ना इसको साइंस के तरीके से लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से हाँ, समझ मैं आएगा। यही पूछना चाह रही थी, वशीकरण जो है क्या ये साइंस है? देखो, तंत्र जो है ना, रिसर्च है। आज आप जब पंचांग खोलते हैं तो आपको पता है कि इस साल कितने एक्लिप्स या कितने ग्रहण होंगे,
आपने साल के नासा, मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूँ पर्सनली, कि नासा, हमें नहीं पता वो रिसर्च कर रहे हैं, वो तो स्टैंप लगाता है, लिखा तो ऑलरेडी है, हाँ। पंचांग में ऑलरेडी लिखा है। हम लोग, नासा ने तो बाद में जाना, हमारे यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है सब। ऋषि कब मुनियों ने से, बहुत पहले कब से से लिखा है, है, हाँ। ये गणनाएं की गई हैं। तो अभी के जो ऋषि मुनि थे ना, ये था कंट्रोल, बेसिकली वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना इज वशीकरण। अपनी इंद्रियों को वश में करने का मतलब है कि मोह माया छोड़ देना। मोह माया का मतलब देखिए, मैं समझाती हूँ आपको। मोह माया, हमने बोलते हैं मुझे, आपने आम सुना होगा कि मोह माया मुझे नहीं है, फिर भी हम जॉब करते हैं और परिवार में बैठे हैं। आपने परिवार छोड़ दिया, मैंने, मान लीजिए आपको टोंट के आपने बोला मुझे तो ऐसे बोला, मैंने परिवार छोड़ दिया, लेकिन बाद में आपका गुरु बना, बाद में वो आपका अलग गुरु मोह, भाई बना, एक अब अलग, वहाँ मोह में वो अरे अलग एक मोह बन जाता है। आप एक मृत्यु लोक में हैं, तो आप मोह माया से लिमिटेड रखिए। खाना तो आपको खाना ही है जीवित रहने के लिए। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जैसे पानी में तेल की बूंद, जी, कि उसमें रहे लेकिन उसको, उसमें घुले बिल्कुल, नहीं, इफेक्ट घुले ना नहीं, करे। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो वशीकरण अपने आप को, ये महात्मा लोग अपने आप को वश में करते थे। एक्चुअल वशीकरण वहां से शुरू हुआ था, अपनी इंद्रियों को वश में करना। जब जो पुरुष, उसका, हाँ, उसका रूप बिगाड़ दिया उसका गया। रूप बिगाड़ देगी। अच्छा, जो वशीकरण करवाता है और जो करता है, अगर रियल वशीकरण कर रहा है तो क्या उन दोनों पर भी असर होता है इसका? होता है, अगर गलत काम हो रहा है तो गलत असर होगा। देखिए, जब कोई पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है और आपको समझ आ रही है कि इनका जो है वो इनको तोड़ा जा रहा है इस घर को, ठीक है, तो अगर आप सही काम करते हैं, आप उस घर को जोड़ते हैं, और आपकी वजह से क्या सुख समृद्धि उस घर में आ रही है, तो इसका साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने किसी की पत्नी को किसी और के पति के लिए वशीकरण किया, तो आप यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। आप कर क्या रहे हैं? आपको फीस तो मिल गई मुंह मांगी, उसकी बीवी भी उसके पास आ गई, लेकिन आप कर क्या रहे हैं इस चीज़ के लिए? आपने किसी को वशीकरण करके उसके काम, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, नहीं, ऐसा सब नहीं होता है कुछ भी। और फिर ये खत्म होने के बाद डाउनफॉल होता है क्या भयंकर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही है। आप फुल फ्लेम पे अगर खाना बनाएंगे, वो आपने जैसे ही सावधानी हटाई, वो खाना जलेगा ही जलेगा। आपको कहीं तो आंच धीमी करनी ही पड़ेगी। आपको आंच, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शेफ हैं, वो भी बर्तन हटा लेते हैं आंच से। वो गैस सिम नहीं करते हैं, वो आंच से बर्तन हटा लेते हैं। तो ये आंच कितनी किस काम के लिए ज़रूरी है, यही वशीकरण का। हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट है। जो तंत्र रिसर्चर हैं वो अपने काम में एक्सपर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत तरीके से काम करें। क्या वशीकरण पॉजिटिव है जिसे आज के समय में नेगेटिव बना दिया गया है और ज्यादातर इस्तेमाल लोग इसका नेगेटिव कारणों से ही कर रहे हैं? जी, वशीकरण पॉजिटिव है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, वश में आप क्या कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर भी तो वश में कर रहा है, लेकिन हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है कुछ भी। बाद में उसको ये भी पता है जब ये होश में आएंगे तो कौन सी मेडिसिन कितनी देनी है, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर है और प्रत्यक्ष है, बट ये जो वशीकरण है, ये जो भी तंत्र है, ये ऑकल्ट के अंडर आता है, विच इज़ नॉट विजिबल। तो हमें यहाँ पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें हैं। पॉजिटिव वे में की जाएं तो बहुत अच्छी हैं ये चीज़ें। अच्छा, इसके और पार्ट होते हैं, मोहन, मारण, स्तंभन, विद्वेषण और उच्चाटन। उच्चाटन। उच्चाटन, उच्चाटन क्या है? अब पहले शब्दार्थ से ही हम शुरू करते हैं कि मन उचाट कर देना। टीन एज में ना बच्चे वैसे ही उचाट हो जाते हैं, उनका ना पढ़ाई में मन लगता है, उनको अच्छा खाना चाहिए, और शायद वो एग्रेसिव हो जाते हैं और उल्टा जवाब देने लग जाते हैं। और आजकल का जो समाज है, तो हम बच्चों को सज़ा नहीं देते हैं। हमारे टाइम में हम पिट जाते थे माँ बाप से उल्टा जवाब देने पे। उचाट हो जाना, मेरा मन उचाट हो जाना, ये पढ़ाई से हो सकता है, रिश्ते से हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, जॉब से हो सकता है। तो वशीकरण भी जब कोई करता है, तो अगर किसी ने किसी का घर तोड़ा है, तो वहाँ से उच्चाटन करके यहाँ उसको लेके आया है, अपने वश में करना। क्या आप प्रकृति को अपने वश में कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप सुनामी को वश में कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप कोशिश कर रहे हैं फालतू चीज़ें करने की। तो उच्चाटन का मतलब है मन उचाट हो जाना।
यहाँ पर आता है सम्मोहन, जो आपने बोला, जो उच्चाटन में गया उसको सम्मोहन में लाइए। सम्मोहन करना, उसको आकर्षित करना। अब ये सम्मोहन हम ब्यूटी से जोड़ते हैं कि एक सुंदर फीमेल है और मैं तो उसकी तरफ सम्मोहित हो गया। देखिए, ये भ्रम नहीं है, जादूगर भ्रम करता है। आपने सुना होगा किसी ने ट्रेन गायब कर दी, किसी ने, वो थोड़ी देर का भ्रम होता है, लेकिन असलियत में वो चीज़ें नहीं होती हैं। ये जितनी भी विद्याएं हैं, उच्चाटन, मोहन, सम्मोहन, ये प्रत्यक्ष रूप में है। आप एक बच्चे को उसके करियर के लिए सम्मोहित क्यों ना करें? अल्टीमेटली गोल क्या है? हमें लाइफ में कुछ करना है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाए, चाहे वो किसी भी पाथ पे जाए, कुछ तो लाइफ में हम करने आए ना। आप अल्टीमेट गोल तो पहचानिए। आपके पास कोई, देखो, मैं ये कहूँगी, जो भी लोग विद्वान बन के बैठे हैं, हम भी सीखने की पद्धति में, मैं बार बार कहती हूँ, हम शिष्य, हम सीखने की पद्धति में। मैंने ये सीखा है, जब आपके पास कोई केस आता है, मैं सबसे पहले उसका अल्टीमेट चीज़ देखती हूँ कि लाइफ में क्या करने आया है। मेरे पास अभी पिछले महीने एक केस था, जो बच्चा डॉक्टर है और वो राम मनोहर लोहिया का पढ़ा हुआ बच्चा है। कभी उसकी मदर ना उनको बालाजी ले गई, और बालाजी में उनके अंदर, आपने देखा है बालाजी में लोग बोलते हैं अंदर से, कोई एनर्जी उसके अंदर से बोली कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। फीमेल वॉइस मेल ही थी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और मैं इसको बढ़ने भी नहीं दूंगी। तो सबसे पहले जब वो मुझसे मुलाकात हुई थी उनकी, तो मदर बहुत रो रही थी। तो काउंसलिंग पहले काम करती है। आप इष्ट जो मानते हैं, आप उनको उनकी शरण में भेजो। खुद आप अपने इष्ट की शरण में हो कि भगवान, मैंने ये कार्य लिया है, मुझे सफलता चाहिए, और गाइड आप करेंगे, क्योंकि मुझे तो बुद्धि नहीं है, मुझे तो तरीके पता है, तंत्र मंत्र यंत्र। अब यंत्र में, ये हम यंत्र बनाते हैं, ये माइक भी यंत्र है, ये कैमरा यंत्र है, ये अपना काम कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है। तो यंत्र में भी हम यंत्र बना के देते हैं। मैंने उसको पहले सिर्फ प्रोटेक्शन ही दिया। वो बच्चा नेगेटिव एनर्जी के अंडर नो डाउट है, अभी वो ठीक नहीं हुआ है, मैं नहीं कहूँगी हम बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसका अल्टीमेट जो है ना, वो डॉक्टर, मैंने उसको फिर ये पूछा कि अल्टीमेट नंबर जो है वो उसका स्पिरिचुअल पाथ है। मैंने उसको बोला तुम डॉक्टर कैसे बने? तो वो बोला कि पापा की इच्छा थी, तो उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया गया। वो बच्चा इंटेलिजेंट था, वो पढ़ तो गया, लेकिन उसको वो नहीं करना था। इसीलिए जब वो भटका, तो पेरेंट्स ने देखा कि इसका मन नहीं लग रहा है, वो उसको बालाजी ले गए। अब जो भी चीज़ें उस पर हुई, नो डाउट उस पर किया कराए का भी असर है, उस पर तंत्र किया गया है, लेकिन एक पढ़ा लिखा बच्चा जो रिसर्च कर सकता है, तो तुम कहाँ पेरेंट्स की बातों में आ रहे हो? उसकी 3 काउंसलिंग में ही बच्चा समझ गया, और हम अपना काम करते रहे। पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चीज़ों की, कि ये चीज़ अंदर, इसने बोला है आंटी ये नहीं निकलेगी, वो डर गया था। अच्छा, तो क्या उसको भी फील होता था ऐसी चीजें? उसको क्या अनुभव होते थे, उसने शेयर किया आपसे? हाँ, उसको सिर दर्द रहता था, सिर दर्द रहता था, और एग्रेसिव, गलत जवाब देना, और वो बात करना जो फैमिली में कभी वो शब्द यूज़ नहीं हुए, वो भद्दे शब्द यूज़ नहीं हुए जो वो इस्तेमाल करता। तो फैमिली को भी लगा कि ये, और जब वो सब चीज़ें हो गई, शांत बैठा, जब वो इवेल्यूएट कर रहा है, तो वो रो रहा है कि पापा मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अभी जब हमने उसका स्पिरिचुअल पाथ देख लिया, तो स्पिरिचुअल में मैंने अब उसके पेरेंट्स तो डर गए, स्पिरिचुअल मतलब बाबा बन गया, है ना, क्योंकि वो डॉक्टर फैमिली है, तो उनको तो लग रहा है ये बाबा बन गया, तो तुरंत ही डर हो जाता है। हाँ, और हमने तो डॉक्टर बनाया। लेकिन उस बच्चे की थॉट प्रोसेस में इतना फर्क है ना आज। अभी तो 1 महीने का काम हुआ, उसके साथ बहुत काम बाकी है। मैंने बोला चमत्कार नहीं होगा, वो बच्चा एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल है। एटलीस्ट पिछले 1 हफ्ते से वो काम पे जाने लगा है। पहले वो सोया रहता था, और खाना, सबसे बड़ी बात है, नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, बुद्धि मलेच होगी ना,
बुद्धि पे वैसा असर आ गया। और पड़े रहना और गंदगी में रहना, ऐसे लोगों के कमरे में वैसे ही स्मेल आने लग जाती है। वो बोलते हैं आंटी मुझे स्मेल फील होती है, तुम नहा नहीं रहे हो तो ये तुम्हारी ही स्मेल है, तुम ये क्यों सोच रहे हो नेगेटिव एनर्जी है। उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले तुम खुद को तो संभालो। लेकिन वो डर गया था और पेरेंट्स ने उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जहाँ चौकी लगी वहाँ पहुँचे और एक जगह पे भरोसा ना करके जगह 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 जाओगे तो आप पछताओगे। क्योंकि आप सोचते हो एक बारी में, मैं 3 दिन गई, बच्चे को फ़र्क नहीं आया, जब उसको चीज़ आने में टाइम लगा है, आपको तो पता ही नहीं लगा कितना टाइम लगा। वो बच्चा उच्चाटन के अंडर था, जॉब से उच्चाटन, पढ़ाई से उच्चाटन। उसको हमने सम्मोहन करके या कहिए वशीकरण करके, उसको वशीकरण क्या था, जॉब का, सम्मोहित किया जॉब की तरफ। इसी में आता है विद्वेषण, अलग करना, अलग करना। अच्छा। अब विद्वेषण जो हम लेते हैं कि इसकी जोड़ी तोड़ो क्योंकि ये इसका पार्टनर तो मुझे चाहिए, अच्छा, इसको विद्वेषण कहते हैं। तोड़ देना, तोड़ देना, है ना। तो आप नशे को तोड़िए ना बच्चों से। आज देखिए बच्चे नशे में, मोबाइल भी तो नशा ही है, मोबाइल सबसे बड़ा नशा है आज। ये तो रील्स सबको है। कहाँ तोड़ेंगे? रील्स देखने का नशा है अरे ना। गजब नशा और है। मुझे 1 मिनट के लिए लगता है जो लोग रील्स देखते हैं, आपने बच्चे को आदत डाल दी, खाना नहीं खा रहा है, आप उसको फोन दे रहे हैं। हाँ, एक्चुअली यही होता है। और क्योंकि आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, आप बच्चे को, तो यहाँ पर आप विद्वेषण, सम्मोहन, उच्चाटन क्योंकि जो उसका तो काम करने का मन ही नहीं है। जब बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर आता है वो कैलकुलेशंस बंद कितना करता है। डरावना वीडियो आपने मोबाइल का जिक्र किया कि बच्चों को इस तरह से, कुछ समय पहले आया कि वो बच्चा, सीसीटीवी घर पे लगा हुआ था कमरे में, वो बच्चा मोबाइल में खेल रहा था तो माँ ने मोबाइल ले लिया और माँ ने कहा पढ़ो उसको, मतलब उसके एक्सप्रेशन से देखा कि मोबाइल छीन लिया का, और वो उसके बाद वहीं पे बैठ के, जमीन पे बैठ के ऐसे खाना खाने लगी, टीवी देखने लगी। बच्चा उठा गया और बैट लेके आया, बैट से माँ के सर पे मारा और माँ मर गई। माँ मर गई। मतलब देख के Aggression। लगा कि ये वही है, ये सम्मोहन ही तो है। आपका कंट्रोल खुद खुद से खत्म खत्म हो हो गया। गया। आपका कंट्रोल खत्म कि मुझसे फ़ोन ले लिया। और आप ना कभी मुझे नहीं पता आपका क्या रूटीन है अर्चना जी, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सुबह उठते ही फ़ोन चाहिए, हाँ, है ना। बहुत लोग होते सुबह हैं। उठते ही जैसे हम बोलते थे अपने बच्चों के लिए कि दूध की बोतल है, हाँ, बच्चा उठता है हाँ, दूध की हाँ। बोतल, फ़ोन चाहिए। फोन सबसे पहले फ़ोन चेक करते सबसे हैं, ऐसा पहले। लगता है पता नहीं ऐसा और क्या है ऐसा फोन में। है क्या उसमें, और जो देखिए, है वो रहेगा 2 घंटे बाद भी, 1 घंटे जब बाद कोई भी जन्म और मृत्यु होगी तो आपको इमीडिएट कॉल कॉल आएगा। आएगी। इसके अलावा उसमें है क्या। और फिर आपने इधर देखा, फिर आप रील्स पे पहुंच गए, फिर आप उसमें मजे लेने, आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया उसमें। बहुत टाइम खराब होता है। तो आप तो बहुत, ये तो वशीकरण ही बहुत बुरा है। ये वशीकरण आपको ये समझ कैसे, नहीं आ रहा है। ये बता दीजिए, ये उपाय बता दीजिए, मोबाइल के वशीकरण से कैसे छुटकारा मिल सकता है? मोबाइल के वशीकरण से देखिए, आप अपने आप को ना फिजिकली बिजी रखिए। हम पहले कैलकुलेशंस करते थे मैथमेटिक्स की और हमें टेबल याद होते थे। अब कैलकुलेटर बच्चे के हाथ में दोगे वो शॉर्टकट लेगा। आप बच्चे की लाइफ से शॉर्टकट हटा दीजिए। अगर बच्चे को खेलने भेजना है और उसको सम्मोहन करना है तो उसको फिजिकल गेम्स का कराओ, उसको बास्केटबॉल में जाओ। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि आजकल माएँ वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है, एकेडमीज ज्वाइन करा दिए तो एकेडमीज में भी पैसा ही लिया जा रहा है। आप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष रूप में खड़ी रहिए, आपका सम्मोहन उसको रहे। और माँ की छत्र छाया में जो बच्चा पलता है, शेर के बच्चे पलते हैं माँ की छत्र छाया में, देखिए कितने बढ़िया होते हैं वो, उनका साहस अलग होता है। अच्छा, स्तंभन क्या है? किसी को मतलब ना आपने उस चीज़ को रिजिड कर दिया एकदम, जो भी आप करना चाह रहे हैं आपने रिजिड कर दिया उस चीज़ को, जम गए उस चीज़ पे आप। अच्छा, स्तंभ, हाँ, मतलब मजबूत। तो देखिए ये चीज़ें ना थॉट प्रोसेस पे बहुत असर करती हैं। हमें भी लगता है आपने जैसे काला जादू, वशीकरण, जो भी हम बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। हमारे तो घर घर में शुरू से होता है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, हाँ, उस पर 4 मिर्चें निकाल दो, नमक, मतलब मुझे लगता है। और ये सब उसी का पार्ट है। उसी का ही पार्ट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कहें कि इंडिया में ही है, नहीं, विच क्राफ्ट, आपने सुना होगा विच क्राफ्ट, बहुत फेमस है विच क्राफ्ट। इनके इन हम पिशाचनी मसानी क्रियाएं बोलते हैं, ये सब उन्हीं, ये भी स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, ये भी स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, आत्माओं के साथ खेल खेलते हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ नज़र नहीं उतारी जाती है, वहाँ भी नज़र उतारी जाती है। लेकिन हम बोलते हैं अंग्रेज कुछ नहीं करते। हमने देखा किसको, हमने किसी जिसको हमने देखा है
पहले हमें भी लगता था अंग्रेज कुछ, इनको कहाँ पितृदोष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको होता है। उनके बच्चे जो नशे में जा रहे हैं, आज बहुत बुरा हाल है बाहर बच्चों नशों में, और बहुत छोटी छोटी मतलब सेक्स एजुकेशन के नाम पे अच्छा नहीं चल रहा है सब, इतना ओपननेस अच्छी नहीं होती नहीं है होती है। जो देशों में हो गई है। हर ज्ञान एक उम्र के हिसाब से उम्र ठीक के होता हिसाब है और वो मिली भी जाता है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आप नहीं समझाओगे नहीं पढ़ाओगे, अगर हाँ, सेकंड थर्ड में तो बिल्कुल। बच्चों को पता नहीं लगेगा पता कि नहीं क्या है। लगेगा, हाँ। अभी बताना जरूरी है जब उनका दिमाग आपको मेंटली प्रिपेयर कितना नहीं है क्या बच्चे। ओपन रखना हाँ। है, यही सारी क्रियाएं तंत्र के अंडर आती हैं। देखिए जब तंत्र कोई सीखता है, जो जो ये पॉडकास्ट देखेंगे और किसी ने सीखा होगा, तो गुरु ने कितनी कौन सी चीज़ बतानी है वो बताई होगी। हमें बहुत कुछ सीखना रहता है, ये भी सीखेंगे वो भी सीखेंगे, लेकिन आपको गुरु अच्छा मिला है वो डांट के पीछे करता है, अभी नहीं, समय वो नहीं ये है। देखता है कि आप कितना ग्रहण करने योग्य भी हो। तो क्या बच्चा मोबाइल का बिल्कुल, ग्रहण करने योग्य, क्या उसकी बिल्कुल सही बात है। रेडिएशंस बच्चे के लिए हैं? टीवी ही 10 फुट या मेरा ख्याल 12 फुट की दूरी से देखा जाता था, अब टीवी तो रह नहीं गया है। तो आप टीवी ही अगर दिखाना है तो कुछ प्रोडक्टिव दिखाइए ना बच्चे को। आप उसको रील्स क्या, आपने चॉइस क्या रखी है? सही बात है। ये छोटी छोटी चीज़ों का वशीकरण है। दूसरा वशीकरण में मत जाइए, आप फंसे, आप जंक में फंसे हुए हैं, आपको सम्मोहित कर रहा है जंक फूड और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। टेस्ट बड्स और आप बोलते हैं कि तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, खुद पे तो कंट्रोल तांत्रिक नहीं कर है देगा आपका। इस पे कंट्रोल। ये बताइए ना, बहुत लोग आ जाएंगे अपने बच्चों को लेके जंक फूड छुड़ाने के लिए। मैं भी आ जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें मैं कहूँगी जो तांत्रिक है वो क्या करेगा, शुरुआत काउंसलिंग से होती है, शुरुआत काउंसलिंग से कीजिए, आपका भरोसा तो बने उन पे। आप जो बातें बता रही हैं ना बहुत साइंटिफिक हैं, मतलब ये बिल्कुल। पूरा प्रोसेस मुझे साइंटिफिक लग रहा है कि अगर आप जाएंगे तो वो काउंसलिंग करेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें वक्त लगेगा, कोई चीज़ होनी है तुरंत नहीं होगी। इलाज तो ऐसे ही होता है ना किसी चीज़ का ट्रीटमेंट। देखिए सीटी स्कैन भी होगा, एमआरआई भी होगी, और जो भी टर्म्स होती हैं, अब हमें तो मेडिकल पता नहीं है, ब्लड टेस्ट से शुरू होती हैं चीज़ें। और जब तक जड़ नहीं पकड़ी जाएगी तो जड़ आते हैं कर्मास, और अब पिछले जन्म के कर्मास हैं। अब हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अब पिछले जन्म में क्या किया जी, हमें नहीं पता। कुछ तो किया जो मृत्यु लोक में आए हैं। तो क्षमा, मैं बार बार कहती हूँ, क्षमा काम करेगी। आप दंडवत हो जाओ, आप दंडवत हो जाओ और अपने इष्ट का बाजू पकड़ लो, भरोसा रखो। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अगर किसी पे सम्मोहन हुआ है या वशीकरण हुआ है, कोई भी क्रिया हुई है जिन पे हम बात कर रहे हैं, वो क्या करे, किसकी पूजा करे? जैसे आपने अपने इष्ट की बात की, उसके अलावा और किस भगवान की पूजा करे? और अक्सर हम जो ये वशीकरण है, सम्मोहन है, ये तांत्रिक क्रिया, इनको माँ काली से अटैच करते हैं, जी। क्योंकि हम फिल्मों में भी देखते हैं, जैसे वो शैतान फिल्म का जिक्र जी, किया, जी, पीछे जी। माँ काली की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है, तो दिमाग में एक वही होता है। तो क्या वाकई इसमें कितना संबंध है और क्या इसमें करना चाहिए किसी को? तंत्र का पिता कौन? तो भगवान शिव। शिव। उन्होंने बनाया गौरी माँ को, जो रूप था काली का, है ना। उन 10 दिशाओं से 10 विद्याएं जैसे निकली। और अगर आपको, बहुत सारे लोग काली माँ से डरते हैं, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, तो आपको शिव और हनुमान जी। तीसरी चीज मैं आजकल देखती हूँ, किसी को अपने कुल देव कुल देवी का पता ही नहीं है, ना देवता, ना कुल देवता का पता है, ना कुल देवी का। आप पता तो कीजिए, जरूरी होता है ये वो। ज़रूरी है, क्योंकि आपके कुल में उस भगवान को, उस देवता को असाइन किया गया है, भगवान नहीं, उस देवी को, उस देवता को, कि वो आपका भरण पोषण करेंगे। ग्राम देवता होता है गांव में, आप उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि आप उनके अंडर हैं, मैनेजर्स हैं ना ये सारे, तो आप उनके अंडर हैं, आप उनकी शरण में जाओ। देखिए आपके ऑफिस में भी लोगों से गलती होती होगी, वो डायरेक्ट बॉस तक नहीं पहुंचते हैं, वो पहले अपने साथ वाले बॉस से बात, ये गलती होगी है, हाँ ठीक है, तुम ऊपर जब बात निकलेगी माफ़ी मांग लेते ना, देखिए गलती तो हो ही गई है। अगर वो उल्टा बहस करने लगेगा कि मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, तब तो फिर हर कोई चिढ़ेगा। मैं ये कहूँगी कि हनुमान जी से बड़ा तो जागृत देवता कोई नहीं है। तांत्रिक के पास जाने से पहले, तांत्रिक भी मैं बार बार कहूँगी, भरोसे का ढूंढिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से ढूंढना बंद कीजिए। जो एक्चुअल है वो शमशान में ही बैठा है, वो बाहर नहीं आएगा। और एक पहचान और, कि वो पैसा नहीं मांगेगा, वो जेन्युइन पैसा मांगेगा, जितना आपका पॉकेट फ्रेंडली हो, और आपको उसका असर दिख जाएगा कि इतना पैसा लेके इसने मेरा काम किया है।
50,000 जैसा कोई काम नहीं होता है, 1 लाख। वो फिर हवन होते हैं, उसमें अगर कितने लाख, 1.25 लाख इस तरह से पंडित बैठते, वो एक वो अलग किस चीज़ तरह है, की पूजा है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट है, पूजाएं अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, और जो ये सम्मोहन है, वशीकरण है, खासतौर पे सम्मोहन, क्या कोई खुद पे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तरीका सेल्फ लव तो सबसे अच्छा है ना। सबसे अच्छा है। सेल्फ लव तो सबसे अच्छा है, दूसरों को प्यार करने। अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहनो ना। सम्मोहन का मतलब है किसी चीज से आकर्षित होकर उसको, मतलब बिल्कुल अपने मन में एक ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत मोह रही है। कई बार हम ऐसा, जब हम बच्चे थे, अब तो समझ आ जाती है, जब हम बच्चे थे तो हम फिल्म एक्ट्रेसेस को देखकर बहुत कितनी सुंदर है भाई, हम, मुझे लगता है हमारे टाइम पे ऐसा था कि पोस्टर्स लगाए जाते थे कमरों में हाँ। फेवरेट स्टार के। कोई लोग सचिन तेंदुलकर, वो सम्मोहित ही तो है वो। तो मैं अपने आप से जब सम्मोहित हो जाऊंगा तो मैं तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ही मैं हूँ। इसमें घमंड नहीं है, इसमें सेल्फ लव है। और ये जो लव है ये बिल्कुल बिना किसी मतलब के है कि मैं खुद को पहचानूं। खुद कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ। जब मैं खुद को पहचान रहा हूँ तो मैं परमात्मा, क्योंकि मैं एंड में तो मैं पंच तत्वों में मिल जाऊंगा। फिर आपको 5 तत्व का ज्ञान लेना ज़रूरी है कि मेरी बॉडी में कौन सी चीज़ कितने प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पानी आता है। पानी इमोशंस हैं, इमोशंस का कंट्रोल। यहाँ पर उच्चाटन वशीकरण दोनों काम कर रहे हैं। किससे मुझे रखना है, किससे मुझे नहीं रखना है रिश्तेदारों में। जब मैंने बोला ना कि रिश्तेदारी में ही तो हम घुसे हैं, लेकिन हम कई जगह पे एक्सेस हो जाती हैं चीज़ें। तो बैलेंस जो नेचर ने बनाया है, उस बैलेंस में अगर हम रहेंगे और हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने कर्म कीजिए शिद्दत से, फिर आप वशीकरण, सम्मोहन, आप खुद ही उसकी प्रैक्टिस कीजिए ना कि मुझे किसको वश में करना है। आप, जैसे आप सारा दिन ऑफिस में रहती हैं, आपको पता है मुझे किसके साथ किस ढंग से बात करनी है, किसको मुझे थोड़ा डराना है, किसको मुझे दूर हटाना है, और कौन सारा दिन काम नहीं करता ये चीज़ें देखता है, उसको वहाँ से उच्चाटन कराना है, किसको मुझे वश में, किसको मुझे प्यार से समझाना है। अभी इसका काम सही नहीं चल रहा है और ये प्यार से मानना रही, किसका मुझे डराना है। तो ये सारी चीज़ें आपके आसपास ही तो हैं। आपको तांत्रिक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि ये लड़की मेरे अंडर काम करे? अरे आप अपना गुण ही नहीं पहचान पाए, आप उससे काम ही नहीं करा पाए, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज़ नहीं संभाल पाई। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास हैं, लेकिन हम इनको बड़ा बना के फेसबुक, व्हाट्सएप पे बेचते हैं, लोगों को डराते हैं और हम बहुत इजीली पैसा बनाते हैं। इसीलिए मैं पॉडकास्ट करते हैं ताकि जो लोग यहाँ पे फंसते हैं उनको हम बता सकें गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वापस आ जाइए। मैं बच्चों को ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई लड़की पसंद आ गई और आप फोटो देंगे और आपके वश में होगी, तो ये लाइफ नहीं है। लाइफ इज समथिंग एल्स। अच्छा, मेरा एक सवाल है, उसके बाद फिर मैं एक अगले सवाल पे आऊंगी। उसके पहले एक, कई बार आपने जिक्र किया कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा उसके लिए सम्मोहन कराना है, उसके लिए वशीकरण कराना है। क्या ये इस लेवल पर भी अगर है कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, माँ को चिंता हो रही है, क्या कराना चाहिए? क्या इसका सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या आगे जाके बच्चा अगर उस चीज़ से बाहर निकला तो फिर उसका मन ज़्यादा हट जाएगा? मतलब मेरे मन में हाँ ये सवाल बिल्कुल। आया। अगर आप विपरीत कराएंगे, देखिए हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है। हर एक, आपने आजकल स्टोरी सुनी होगी ना क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारी माएँ ये शुरू कर देंगी, उनको लगेगा कि भाई बस मेरा बच्चा आईएएस बन जाए नहीं, बच्चे और आते हैं, इतना माएँ आती सम्मोहन हैं करा हमारे दो। पास, मैं जानती माएँ हूँ आती आजकल हैं। के सबको अपने बच्चों का 99% चाहिए, 99% उससे कम में तो काम ही नहीं चलना। क्योंकि ये वो दौड़ होगी ना जो हम आजकल व्हाट्सएप पे देखते हैं कि मछली को पेड़ चढ़ाने वाली बात हाँ। है ना। तो मैं पर्सनली उस बच्चे का कैलिबर पहचानती हूँ। और जो मैंने बोला कार्मिक पैटर्न, आपको चाहे, आप अगर अच्छे ज्ञाता हैं तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। और मैंने जैसे बोला अल्टीमेटली तुम क्या करने हो लाइफ में, वो डॉक्टर है लड़का, पेरेंट्स के प्रेशर से बन गया, लेकिन उसका मन नहीं है डॉक्टर। अब हम उसको कैसे रास्ता दिखाएंगे, वो हमारा काम है। तो मैं माओ को ये कहूँगी कि बच्चे की प्रतिभा पहचानो, क्योंकि वो आपके अंदर से अंश आया है। देखिए बिना रोए भी माँ समझ जाती है इसको क्या चाहिए, और आप ही उसको पहचानने में भूल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप पड़ोसी के बच्चे को देख रही हैं, फिर आपकी जलन शुरू हो रही है। वहाँ से आप तंत्र की खोज में निकले कि मेरा बच्चा अच्छा करे और भटके
आपने अपना भी बर्बादी की, बच्चे की भी बर्बादी की। आपने उसकी प्रतिभा नहीं पहचानी। वशीकरण के लिए लोग आते हैं, माएँ बहुत आती हैं, माएँ आती बच्चों माएँ के आती हैं। और जैसे बहुत सारी माएँ ऐसी भी आती हैं कि मेरी बहू ने मेरे बेटे पे वशीकरण कर दिया है, वो अच्छा, ये मेरी बड़ा नहीं इंटरेस्टिंग सुनता है, ये आते हैं ऐसे भी। ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि मेरा बेटा अब मेरी नहीं सुनता है, बहू बहू की की सुनता सुनता है। तो ऐसे में कितने सच होते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि बहुएं बहुत शरीफ हैं या सासें भी नहीं नहीं, बहुत कोई शरीफ हैं, कोई शरीफ ह्यूमन कोई नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है। तो लोग कराते हैं कराते लड़के को हैं। अपने बस में कराने के लिए कि मेरा पति मेरे बस में रहे। अच्छा, तो ये अगर किसी ने कराया तो कितने समय तक रहता है? साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल या जीवन भर? मतलब मुझे तो ये जानना है। देखिए जो हो वैसे तो जो परमानेंट हो, 2 साल बाद अगर बदल गया तो ज्यादा परेशानी होगी। जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो रहती हैं, रहती वो हैं। रहती हैं। लेकिन जो सस्ता टिकाऊ सहारा है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 months। लेकिन वो फिर इतनी बुरी तरह से टूटता है कि घर टूटने का खतरा हो जाता है। आप माँ से बच्चे को क्यों छुड़ा रहे हो? आपको मैं समझती हूँ कि कुछ बच्चियाँ सासों से एक्चुअली परेशान हैं, कुछ सासें बच्चियों से परेशान हैं। तो जब आप डिवोर्स लेने भी जाते हैं ना अर्चना जी, तो आपकी पहले मैरिज में काउंसलिंग होती है आपकी, आपको मौका दिया जाता है। तो आप जाते ही झाड़ फूंक करके और आपने कुछ चीज़ें ऐसी की कि इधर कुछ डाला और आग लगा दी, इन सब चीज़ों का भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप एंड में रखिए। लेकिन ऐसे भी तो आते होंगे ना, कैसे जैसे किसी सास को लगा या किसी बहू को लगा, हम किसी पर्टिकुलर्स पे नहीं जा रहे हैं, कि इसने किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। नहीं है, है ना? ये भी तो होता होगा, यही मैं कह रही क्योंकि हूँ। रिश्ते भी तो बदलते हैं ना। पहले देखिए एक लड़का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी एक और बढ़ गई ना, वो किसी की बच्ची को लेके आया है। जो उसका पहले लाइफ जीने का तरीका था वो चेंज हो गया। अब वो ज़्यादा टाइम, और नया पार्टनर है तो बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऐसा मेरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि मतलब जब हम, मुझे लगता है कि धर्म में बदल लें या हम स्टेट बदल लें तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले ये माना जाता है कि अपने ही स्टेट अपने ही डिस्ट्रिक्ट में शादियाँ होती शादी, थी, हाँ हाँ है ना। तो अभी क्या है, कहीं भी नॉर्थ का साउथ में कर रहा है तो इनको दिक्कत होगी। अब लड़की यही बोलती थी कि इसकी मदर ने शुरू से, क्योंकि इनके घर पे बहुत पूजा होती है, इन्होंने कुछ किया है, और ये बंगाली, इन्होंने बंगाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जादू टोना करते हैं, जादू टोना करते हैं। है ना। तो मैंने उसको पूरा चेक किया, हर तरह से उसको फील कराया। उसके साथ एक ही तरीका था कि हम उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर के गए। बजाय तंत्र में जाओ, तुम लॉजिकली सीखो, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो। वो पायलट है लड़की, एयरलाइन में पायलट है वो लड़की। अच्छा। हाँ, तो जब उसको वही लड़का और वही मदर और अपनी मदर उसको किसी लाइफ में दिखी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक बारी में नहीं होता, सीटिंग बहुत सारी सीटिंग्स होती है इसकी। जब उसको ये चीज़ें दिखी तब वो समझी कि ये क्यों ऐसे करता है। देन क्या होता है ना कि आपके जो जो आप जिस वशीकरण के लिए आप मेरे पास आई थी कि इसको माँ ने वशीकरण किया, इसको छुड़ाओ और ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। अरे आप तो बीवी हो, वो माँ है, अट्रैक्ट तो ये तुम्हारी ही तरफ होगा। लेकिन आप गलत तरीके से सोच रही हैं। जो रिश्ता माँ का है वो माँ का रहेगा, जो बीवी का है वो बीवी का रहेगा। ऐसा ही है ना समाज में। बिल्कुल सही आप बात है। इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? सबका अपनी जगह है, सबका सबकी अपना अपनी जगह स्पेस है। है। मैंने मान लिया कि उनके घर पे बहुत पूजा पाठ होता है, लेकिन मैं ये डिनाई करूंगी आज भी कि उस घर में जादू टोना नहीं था। वो लड़का वही। मदर के इन्फ्लुएंस में था। अब उसकी अपनी कहानी थी, क्योंकि मदर जो थी वो बहुत छोटी एज में विडो हो गई थी। उसने बच्चे को कैसे कैसे पाला था। मैंने ऐसा केस मैंने भी देखा है कि वो अकेला लड़का था, फिर उसके बाद मदर ने, क्योंकि अकेले पाला था, बहुत छोटी एज में फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद शादी के बाद बहुत सीरियस इश्यूज थे। Yes. क्योंकि उस माँ को हमेशा लगता था कि बहू आ गई तो Insecurities थी, मेरा right, बेटा हाँ। चला जाएगा, इनसिक्योरिटी थी उसको। और इस चक्कर में, और लड़की भी अच्छी खासी, बहुत अच्छी, बहुत प्यार करने वाली, लेकिन परेशान हो गई सिर्फ इस वजह से। खैर, ये हम अब ये तो था जिसमें वशीकरण नहीं था। हाँ। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मध्य प्रदेश की फैमिली है जिसमें बच्चों पे वशीकरण है, अच्छा। और ये वशीकरण दादी ने कराया है माँ से दूर करने के लिए। जो हम सास बहू की बात कर रहे थे, बच्चों पे वशीकरण था, और मदर को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि मेरे बच्चों को कुछ किया है मेरी मदर ने। हम ऐसे ही देखते हैं ना, सास पसंद नहीं आती है। उसका हस्बैंड ने भी मुझसे 2-3 बार बात की। उन्होंने बोला देखिए इसको वहम है। मैंने बोला मैं चेक करूँगी पहले। जब हमने चेक किया तो एक्चुअली उनके घर पे बच्चों को बांधा हुआ था। तो ऐसा नहीं, ये चीज़ें नहीं है। और बांधा क्यों है, बंधवाया है किसी से।
देखिए जो तांत्रिक है ना उसका कोई धर्म नहीं है। मैं कहूँ कि मुस्लिम ने किया था, या मैं कहूँगी जी ये तो हिंदू था, ये क्रिश्चियन था। अगर तांत्रिक है तो उसका कोई धर्म नहीं है, और तांत्रिक है तो वो किसी का बुरा करने नहीं है, वो समाज का भला करने आया है। फिर उसको छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना है, सास बहू और इसमें। हाँ, आप तारतम्यता बिठाओ रिश्तों में और आगे बढ़िए। तो वहाँ पर हमें उन बच्चों को निकालने में तांत्रिक क्रियाएं इस्तेमाल करी थी हमने। ऐसा नहीं कि नहीं होती है वहाँ पर हमने, लेकिन हमने उस मदर को कोई सजा नहीं दी, हमने उनको भी गरिमा से ही रखा। जो उनकी मदर थी जिन्होंने किया था कभी, तो उन्होंने अपनी बहू को लेट डाउन करने के लिए बच्चों को अपने वश में कराया था उन्होंने। अच्छा, अब मेरा सवाल है मारण, जो शायद सबसे खतरनाक होता मारण खतरनाक है ना, सबसे खतरनाक होता है मारण। मारण क्या है? मारण का असर क्या होता है? मारण मतलब मार देना, जान से मार देना। अब आप कहेंगे कि कोई किसी को मार सकता है क्या? सीरियसली, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए मारण बिना किसी हथियार के? बिना किसी हथियार के। ये आप उस इंसान की शक्ति देखिए जो मारण क्रिया करता है। आप उस इंसान की शक्ति पहचानिए, वो कितना शक्तिशाली इंसान होगा। लेकिन बात ये आती है मारना क्यों है। एक होता है मृत्यु तुल्य कष्टि, मृत्यु तुल्य कष्टि। और मारन में भी देखिए एक इंस्टेंट होता है जिसमें मुठ करनी हम बोलते हैं। अच्छा, मुठ भेजते क्या हैं, करते हैं इसमें? मौत भेजते हैं हम। और कई तरह की होती है, स्लो डेथ भी होती है। स्लो डेथ में ये होता है कि इंसान अल्जाइमर या फिर पैरालाइज्ड हो जाता है, तो वो उसकी स्लो डेथ है। खूनी मुठ करनी ये भी मारन के अंदर आता है कि वो बंदा खून की उल्टियाँ कर करके ही मर जाता है, उसको ब्लीडिंग होती रहती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग से वो ख़त्म हो गया वो इंसान। एक हो गया इंस्टेंट डेथ होगी, ठीक है। तो इसके बहुत तरह से तरीके हैं इसके, और ये लोग बहुत करते पावरफुल हैं? लोग करते हैं। करते हैं आज करते भी? हैं। आपके पास कोई आया केस, कभी किसी ने सका हो? मेरी अपनी दादी पे मुठ भेजी गई थी और उनको कुछ नहीं था। वो जो अमृत वेला में उठती थी और वापस आई, अपना नित्य कर्म से निवृत्त हो गई और ख़त्म हो गई। तो इतना जल्दी इंसान, और वो बहुत हेल्दी थी। तो छानबीन, हम तो गांव के रहने वाले हैं, देखिए हिमाचल, उत्तराखंड, काम, इन सब चीज़ों पे, हाँ। जगह पे ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें जब पूछा तो किसी ने, जब हम पूछने गए थे, मैं छोटे से इसमें तो मुझे चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो मेरी दादी का दुपट्टा लेकर गए। तो जिनसे हम पूछ रहे थे वो गांव के बहुत मान्य हुए तांत्रिक थे। उन्होंने दुपट्टा बिल्कुल उड़ा दिया दूर, और उन्होंने ये बोला कि ये गौ हत्या है। मतलब ये तो बहुत भोली लेडी थी जिसको मार दिया गया। फिर तो बाद में पता लगा किसने मारा, क्यों किया। लेकिन यहाँ से मेरे दिमाग में चीज़ बैठी थी कि इतना शक्तिशाली चीज़ कि इंसान को मार दिया। मार दिया। और ऐसे ही मेरे पास एक केस है, ये भी हिमाचल गए। इनको स्लो है, जो अल्जाइमर के शिकार है। अल्जाइमर है, वो अपनी मेमोरी भूल चुके हैं बिल्कुल, लेकिन स्लो डेथ है, वो मर नहीं रहे हैं तड़प तड़प के। लेकिन आप ये समझिए ना कि यहाँ पर जो हमारे घर पे हो वो जायदाद का झगड़ा था, मिला तो उसको भी कुछ नहीं जिसने की, वो भी मरी गया अल्टीमेटली, सभी को मर है। जाना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दादी की डेथ तो बहुत अच्छी होगी, उसकी तो बहुत बुरी हुई। तब समझ आती हैं चीज़ें कि इन चीज़ों में हाथ डालने से पहले आप पुनर्विचार ज़रूर करें। ये चीज़ें गुरु तब सिखाता है जब गुरु को, देखिए राक्षसों को मारने के लिए ही बार बार ये क्रियाएं बनी गई हैं। जब ये क्रियाएं जब बनी ये थी तो राक्षसों को मारने के नेगेटिव लिए एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज के लिए। अब मान लीजिए कोई पारंगत हो गया और वो गुरु बन के बैठ गया। सबसे पहले मैं कहती हूँ योग्यता ही नहीं है कि आप गुरु बने। आप में ऐसी क्या योग्यता है आप गुरु बने? गुरु माँ बन गई कोई, आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारी गुरु। आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है आप गुरु माँ हैं? नहीं, हम गुरु नहीं हैं, हम शिष्य हैं। तो ये जो मारन क्रिया थी, देखिए जैसे शब्द भेदी बाण अर्जुन के पास था, शब्द भेद, शब्दों को भेद देना, हाँ। है ना। तो ये मारन क्रिया के अंडर ही आता है सब कुछ। अच्छा। हाँ, तो आपके पास ब्रह्मास्त्र थे, लेकिन उन्होंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। कभी आपने देखा होगा भगवान राम ने अपने किसी भी अस्त्र का गलत इस्तेमाल नहीं किया। रावण के 10 सिर थे और हमें पिक्चराइज करके दिखाया जाता है 10 सिर हैं, तो वो एक उसका माया जाल था। वो भ्रम करता था, भ्रमित करता था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ।
बाली को बोला जाता था कि बाली का बल जो है वो आधा ले लेता है सामने वाले का। देखिए उसका ऑरा ऐसा बनाया गया था, जब हमें पता है कि आपके साथ आगे बैठते मेरा बल आधा हो जाएगा तो मैं तो वैसे ही आधी हो गई, क्योंकि तो ये चीज़ें जो थी ना, ये नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए थी, मारण जैसी क्रियाएं। आज आप सोसाइटी में ही लोगों को मारने लग गए। जो ये क्रिया करता है और करवाता है, फिर वही सवाल, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक ये है जिस बहुत तरह पता खतरनाक नहीं, और गलत है। मतलब किसी को मार देना, जान ले लेना, इससे बदतर तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, तो मैं मानती हूँ किसी को, मतलब किसी आप की जीवन जान ले लेने का नहीं अधिकार सकते हैं। कैसे है, कैसे आप कर बिल्कुल। सकते हो ये काम? तो क्या उस व्यक्ति पे इसका नेगेटिव प्रभाव होता है, और क्या बहुत नेगेटिव होता है, वो भी उसी तरीके की मृत्यु को प्राप्त होता है वो शायद उससे बुरी मृत्यु को प्राप्त होता जो आपकी दादी के संग जिसने किया था उनके साथ है। जैसा उनका हुआ? तो हमने प्रत्यक्ष देखा है। देखा है। तो देखिए मैं लोग ऐसे पूछते हैं ना आप कब से इस फील्ड में, तो मुझे लगता है कि हम तो शुरुआत से ही देखते तो हम आए हैं, बाद में तो हमने प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन मैं जैसे पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं वशीकरण के आते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं ऐसे कामों में हाथ नहीं डालती हूँ कि मैं हाँ तुम्हारे घर में वशी या तो मैं मारण खुद पे करूँ। भी असर होगा ना। मुझे करना क्यों है? हाँ, सही बात है। मेरे अपने कर्माज हैं। मैंने आपको बोला वी आर लर्नर्स, है ना, हमें सीखनी है चीज़, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की कि ये होता कैसे है। लेकिन आप गुरु बन के बैठ गए कि अब मैं करूँगा, अरे आप नहीं हैं उस काबिल। वो गुरु अलग हैं जो अपनी, जिनको सम्मोहन जो है वो है मंत्रों का, उच्चाटन है उनको इस दुनियादारी का, वशीकरण है अपनी आप मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं किसी चीज़ का। और गुरु भी ऐसे बन गए और चेला भी ऐसा बन गया, और चेला सवा शेर बनता है हमेशा। चेला गुरु से बढ़ के ही बोलता है, क्योंकि चेले को नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं तो वो ज़्यादा बनता है। तो मैं कहूँगी कि ये इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको लॉजिक से सीखिए। आप ऐसा गुरु ढूंढिए जो लॉजिक से समझाए ना कि बेटा इसमें ऐसे होता है, इतने इसमें मंत्र होते हैं, मंत्रों में बहुत शक्ति है। आप गुरु से अपनी रक्षा का मंत्र लीजिए, आपका जो नक्षत्र का मंत्र होता है वही सबसे बड़ी रक्षा करता है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से उसको सारे मंत्र याद है, आप नक्षत्र का मंत्र लीजिए, आप करते रहिए उसको, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अच्छा, किसी को अगर ये सारी क्रियाएं सीखनी हो, क्या करे, कितना वक्त लगता है, कैसे सीखते हैं, ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, मुझे लगता है एक इंटरेस्टेड उम्र तो होते मुझे हैं। लगता है कम है। हैं? एक उम्र तो कम है। एक उम्र कम है। देखिए क्रैश कोर्सेज करने हैं तब तो इस उम्र में हो जाएंगे, लेकिन सालों साल और जन्मों जन्म ये सिद्धियां पूरी करनी है। ये पिछले जन्म सिद्धियां का हैं। आपका इस जन्म में आता है, अगर आपने सिद्धियां कुछ बिल्कुल हासिल आता की है, हैं तो? बिल्कुल हाँ? आता है। आप उस अधूरी सिद्धि को पूरा करने के लिए यहाँ आपको अगले वापस जन्म ए से शुरू नहीं करना होगा। अगर आप जेड तक, मतलब अगर आप जे तक पहुंचे हो तो आप फिर के स्टार्ट हाँ, करोगे। अब आपको ये है कि रास्ता कौन, देखिए बचपन से ही तो नहीं कोई भी आता है ना, बचपन से तो बच्चे को पता भी नहीं है आपको किस एज में आकर वो अवेकनिंग होती है कि वाई एम आई हियर। वो आपको कोई देखो गुरु, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरु वो जो गद्दी में बैठा है, आपको कई बार फादर ही बोलते हैं कि तेरी लाइफ का मोटिव क्या है, तो हम भी समझते हैं कि हाँ यार मैं क्यों आया हूँ, वो भी तो अवेकनिंग है ना। हाँ, तो सही इसमें बात कोई है। गद्दी पे बैठा हुआ गुरु या भगवा कपड़े पहना हुआ साधु वो गुरु मत मानिए आप। सबसे पहला गुरु तो माँ ही है, बच्चे को तो पता ही नहीं, वो तो सब कुछ उठा के खा रहा है, माँ समझा रही है उसको, माँ से बड़ा गुरु कौन होगा। लेकिन हम नेग्लेक्ट करते हैं चीज़ों को और खोखली चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, और नाम बहुत अट्रैक्टिव, वशीकरण, हाँ, मैं इसको वश में वशीकरण। कर लूँगा। अरे, आप जिक्र कर रही थी वशीकरण की, मतलब लोग ऐसे कहते हैं, क्लासिफाइड ऐड आते हैं, हाँ बिल्कुल है ना, मतलब न्यूज़पेपर में ऐड निकलते हैं बाकायदा कि आप वशीकरण करवाइए। कैसे, ये क्या कानूनी है, ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और 100% गारंटी क्या ऐड निकलते हैं, मतलब ये चीज़ें ना मैंने दिल्ली में आके देखी थी, बसों पे बहुत लिखा होता था, तो मुझे तो ऐसा लगता है वो पेपर के ऐड देखी, कोई क्लासिफाइड ऐड इसका कैसे दे सकता है? ये हमारे हिमाचल में आज भी ये सब नहीं चलता है। और जो जेन्युइन लोग हैं वो किसी के घर नहीं जाते हैं, वो किसी के घर का खाते नहीं हैं। आपके घर पे देखिए, आपके घर पे जो पंडित जी आए हैं कर्मकांड वाले, वो खाना खाएंगे, वो भी बहुत सात्विक भोजन करते हाँ। हैं।
है ना। तो जब भी आपको पता है पंडित जी आ रहे हैं, हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं बिल्कुल, खाने में, बिल्कुल। क्योंकि वो तामसिक भोजन के अंडर है, उसमें खाना बुरा नहीं है, लेकिन पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो सात्विक भोजन करते हैं, उनका लाइफस्टाइल सात्विक है। तो जो एक्चुअल इंसान है वो आपके घर वास्तु एक्सपर्ट जाएगा आपके घर वास्तु चेक करने के लिए। ये अघोरी तांत्रिक ये आपके ये अपनी अगर इनमें शक्ति अपनी गद्दी से ही चेक करेंगे। ये रक्षा जैसे लक्ष्मण रेखा जो बांधी गई थी, ऐसी लक्ष्मण रेखा होती है जो तांत्रिक बांध सकता है। अगर वो बांधनी हो, वो किसका एक स्पेसिफिक डे होता है, ज़्यादातर अमावस्या पे ऐसे काम होते हैं, तो वो बांधने एक तांत्रिक जाता है, स्पेसिफिक टाइम पे जाता है, काम करता है, वापस आता है। ना पानी का घूंट ना चाय का घूंट, वो बैठ के सेवा नहीं कराते अपनी की कुर्सी पे बैठा है, लोग पैर छू रहे हैं, नहीं नहीं, उसको मतलब नहीं है, वो स्त्रियों से भी नहीं मतलब दूर रहता है वो इन चीज़ों से। ये है एक्चुअल लोग। एक एक सवाल अभी मेरे मन में आया कि ऑरा का क्या कनेक्शन होता है? ये क्रियाएं जो होती हैं वशीकरण की, सम्मोहन की, उच्चाटन की, मारण की, इनका आपके ऑरा से, क्योंकि ऑरा कहते हैं कि आपका 5 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर तक का भी होता है ना, ऑरा होता है। ऑरा, तो इस ऑरा से क्या रिलेशन होता है? क्या अगर किसी का ऑरा स्ट्रांग है तो उस पर कोई क्रिया करना मुश्किल होता है? क्या वीक ऑरा में आसान होता है? क्या इसका लिंक है इससे? ऑरा बेसिकली आभा मंडल, जिसको हम हिंदी बोलते हैं आभा मंडल, आपके आसपास की लाइट है ना। और वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है वो। देखिए, आप किसी की एनर्जी में ऐसे दखल नहीं दे सकते हैं। आप के घर में सर्दी जुकाम किसी को है और आप उनको काढ़ा बना के दे रही हैं और आपको भी कल सर्दी, क्योंकि आपको लगता है कि घर में आया तो मुझे भी होगा, और एक इंसान ऐसा है जिसको नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है है बहुत। ना। तो ये आभा मंडल ऑरा जो है ये इम्यूनिटी है कि आपकी कितनी बॉडी की इम्यूनिटी बॉडी है। की इम्यूनिटी है। आपके आपके ऑरा की जो इम्यूनिटी वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये आती है मेडिटेशन से, ये आती है कनेक्शन से, ये आती है सिद्धियों से। आभा मंडल एक ऐसी चीज़ होती है ना कि कुछ इंसानों को दोबारा देखने का मन करता है कि इसमें ऐसा क्या है। कई बार आप मेट्रो में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं, आपको बहुत सुंदर, या कोई सड़क पे बैठी हुई बच्ची इतनी सुंदर लगती है, आप दोबारा देखते हैं उसको, तो उसको थोड़ा खड़े होकर स्कैन कीजिए कि इसमें ऐसा क्या था मैंने दोबारा देखा। इसमें फिजिकल सुंदरता का लेना देना नहीं है, इसमें फिजिकल सुंदरता का लेना देना नहीं है। आपको अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो परम पिता परमात्मा से आपका कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी मानिए, लेकिन लीन हो जाइए उनकी भक्ति में। मैं ये नहीं कहूँगी सारा दिन माला लेके बैठिए, भरोसा तो रखिए। और जब आप बुरा नहीं करेंगे तो आपका हवा मंडल बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप प्रसन्न हैं। हमने पिछला अघोर पे किया था, आपको याद है पॉडकास्ट। तो अघोर मत अघोर, जो घोर नहीं है, जो बहुत सिंपल है, और सबसे मुश्किल है सिंपल। फिर वही बात आ गई, सिंपल रह के तो देखिए आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होता है। आप मन में छल कपट करते रहेंगे तो ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा। आपके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं दर्शकों को भी ये कहूँगी कि आप पॉडकास्ट देखिए, लेकिन थोड़ा सा ना लॉजिक लगाइए। आजकल पॉडकास्ट चल रहे हैं, आप मेरे बोलने पे भी मत जाइए, आप लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बुद्धि का। और यही हम कोशिश करते हैं हमारे शो में, हम यही कोशिश करते हैं कि हम जिस विषय पे भी बात करें उसका साइंटिफिक रीज़न आपको दे पाएँ, लॉजिकल आपको बता पाएँ कि ये क्यों है, किस तरह से होता है, अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो क्या है, नेगेटिव है तो क्या है, वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। पूरी तस्वीर जितनी क्लियर हम आपको यहाँ इस पॉडकास्ट में बताते हैं, मैं इस बात को लेके बहुत श्योर हूँ कि आपको कहीं ये नहीं बताया जाता, क्योंकि भटकाने में, घुमाने में ही उनका जिसे कहिए बिजनेस चलता है, काम चलता है, जो हम नहीं करते हैं। हम सीधी सटीक बात बताते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सच आप तक पहुंचे। लेकिन आज के पॉडकास्ट के दौरान चालू जी एक टॉपिक का जिक्र किया आपने, तो मेरे दिमाग में तुरंत घुमा कि ये टॉपिक करना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बहुत ही अट्रैक्टिव है जी। और मैं कहूँगी अपने दर्शकों से कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस विषय पर पॉडकास्ट करें हम, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपके जवाब आएंगे, आपके सवाल आएंगे इससे जुड़े, तो हम इस पर भी पॉडकास्ट करेंगे और आपके जो सवाल होंगे वो कोशिश करेंगे कि सारे सवाल हम अपने उस पॉडकास्ट में शामिल करें। शालू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉडकास्ट को देखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये अवेयरनेस है जो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने लोगों का भला हो पाएगा, जो हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।